क्या हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर भी रहे होंगे बेटे। आज का इस लेक्चर में जो टॉपिक होने वाला है बेटा, टॉपिक का नाम रहेगा यंग का द्विसलिट प्रयोग। क्या पढ़ेंगे बेटे? यंग के द्विसलिट प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे बेटा, बेसिक पढ़ेंगे। उसके बाद कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे एनबी, केंद्रीय फ्रिंज की दूरी। केंद्र से जो फ्रिंज की दूरी होती है एनबी फ्रिंज है, और उसकी केंद्र से दूरी कितनी होती है, इसके बारे में डायग्राम समझेंगे और साथ ही साथ वहां से सूत्र भी ड्राइव कर रहे होंगे बेटे। ठीक है, तो आज इसमें थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे, चलते हैं, मूव करते हैं। यदि इससे पहले बेटे यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, साथ ही साथ ये वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, जैसे कि इस वीडियो को देखकर अच्छा मार्क करके आए अपने बोर्ड एग्जाम में जाके। ठीक है बच्चे, चले बेटे। तो थोड़ा सा और बेसिक बात बता दें बेटा, इसमें यंग के द्विसलिट के बारे में पढ़ेंगे, कब हुआ था, कैसे किया था, इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलते हैं बेटे। तो जो यंग ने है अपना द्विसलिट प्रयोग मतलब व्यतिकरण पर संबंधित है ये वाला प्रयोग। ठीक है, तो क्या किया था, सन बात है बेटा, सन 1801 ईस्वी की बात है बेटे। सन 1801 ईस्वी में यंग ने क्या किया बेटा, यंग ने व्यतिकरण का प्रयोग प्रतिपादित किया। ठीक है, प्रतिपादित उन्होंने किया था इसमें। अब क्या किया था इसमें, उसके बारे में बात करेंगे बेटा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा बोर्ड की तरफ। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक प्रकाश स्रोत लिया। इस तरीके से मैं मान के चलता हूं ये प्रकाश स्रोत है उसके पास, थोड़ा डायग्राम सही बन जाओ। इस तरीके से प्रकाश स्रोत था, और इन्होंने क्या किया, एक कार्डबोर्ड ले लिया जिसमें दो होल रखे थे। ठीक है, ये कार्डबोर्ड है बेटे, और इसमें उन्होंने दो होल कर लिए थे। एक का नाम था बेटा S1 और एक क्या था S2, और एक दूसरे से लगभग D दूरी पर रखे हैं। उसके बाद बेटे उन्होंने क्या किया, यहां पर एक पर्दा लगाया, कुछ दूरी पर पर्दा लगाया। मैं मान के चलता बेटा उन्होंने D दूरी पर एक पर्दा लगा लिया था। ठीक है, तो जैसे ये प्रकाश स्रोत है, ये प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश निकलेगा, तो जब ये प्रकाश स्रोत निकलता है तो बेटा इस तरीके से निकलता है, इनकी इस तरीके से। जब बेटा इन दोनों स्रोतों से, इन दोनों छिद्रों S1 और S2 से प्रकाश गुजरता है, तो ये प्रकाश, ये स्रोत, ये छिद्र भी एक नए प्रकाश के स्रोत की तरह व्यवहार करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, नए स्रोत की व्यवहार, एक नए स्रोत की तरह व्यवहार करने लगते हैं, और आपस में ये व्यतिकरण करते हुए जाते हैं। क्या करते हैं बेटा, आपस में ये व्यतिकरण करते हुए जाते हैं, और पर्दे पर क्या करते हैं बेटा, कुछ फ्रिंजे बना लेते हैं। किस तरीके से वो बताऊंगा बेटे, फ्रिंजे क्या बना लेते हैं, ये इस तरीके से कुछ फ्रिंजे बनाते हैं। आगे इस तरीके से दोनों तरफ फ्रिंजे ये बना लेते हैं। ये फ्रिंजे कैसे करके बनाते हैं बेटे, इस तरीके से ये प्रकाश फ्लो चलते हैं, इस तरीके से यहां से निकलेगा तो कुछ इस प्रकार से निकलता है। ठीक है, इस तरीके से, और इनसे भी स्टार्ट होता है बेटा प्रकाश स्रोत निकलना। इस तरीके से चलता है बेटा। ठीक है, इस तरीके से प्रकाश स्रोत आगे चलता हुआ जाता है, और देखेंगे बेटा यहाँ पे गर्त गर्त से मिल रहा है, ये वाला देखो गर्त गर्त से मिल रहा है। ठीक है, ये वाले, और इधर भी बात करूं तो ये गर्त गर्त से मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से गर्त गर्त से मिलेंगे, और ऐसे ही यहाँ पे चलते हैं, देखो ये गर्त गर्त से मिलेंगे, थोड़ा सा तिरछा करके चलो, यहाँ पे है ये गर्त गर्त से मिलेंगे इस तरीके से। तो जहां गर्त गर्त से मिलेंगे बेटा वहां पे कौन सा व्यतिकरण होगा, वहां पे होगा जब गर्त सुरंग से मिलेगी, गर्त सुरंग से मिलेगी, सुरंग गर्त से मिलेगी, तो बेटा वहां पे होगा संपोषी व्यतिकरण, और जहां पे सुरंग से गर्त गर्त से मिल जाएगी वहां पे होगा विनाशी। तो बेटा कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनता है। तो पर्दे पर जब इनको प्राप्त किया जाता है कुछ इस प्रकार से फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। ये काली फ्रिंज होती है, काली फ्रिंज,
ये कैसी फ्रिंज होती है बेटे? काली फ्रिंज होती है। ये वाली कैसी होती है? चमकीली फ्रिंज होती है, चमकीली फ्रिंज होती है। ठीक है, तो जहां पे काली फ्रिंज होती है वहां पे कौन सा व्यतिकरण होता है? वहां पे होता है विनाशी, विनाशी व्यतिकरण। कैसा व्यतिकरण होता है बेटा? वहां पे विनाशी व्यतिकरण होता है। ठीक है, और जहां पे चमकीली फ्रिंज प्राप्त होंगी, कैसे होंगी? पर्दे पर जहां पे चमकीली फ्रिंज प्राप्त होंगी वहां पे मतलब हुआ कि वहां पे जो व्यतिकरण हुआ तो कैसा हुआ? बिना संपोषी व्यतिकरण हुआ। कैसा व्यतिकरण हुआ वहां पे? संपोषी व्यतिकरण हुआ, व्यतिकरण हुआ है, संपोषी व्यतिकरण हुआ है। ठीक है, बस बस समझ में आ रही है आपको? हाँ, उसके बाद बेटे मैं बात करूं, अगर इनका डायग्राम देखूं, डायग्राम अगर मैं बनाना चाहूं इनका ग्राफ, ग्राफ रूप में ये कैसे प्राप्त होती है तो वो चीज समझ लो। थोड़ा इधर ले लेते हैं। ठीक है, इधर जगह खाली है हमारे पास। ये इस तरीके से प्राप्त होती है बेटा। पहले रंग, ठीक है, चमकीली फ्रिंज, फिर काली फ्रिंज, फिर चमकीली फ्रिंज, फिर काली फ्रिंज, फिर चमकीली फ्रिंज। ठीक है, ऐसी काली फ्रिंज, चमकीली फ्रिंज, फिर काली फ्रिंज, फिर चमकीली फ्रिंज। इस तरीके से ग्राफ में प्राप्त होते हैं। ग्राफ, ग्राफ में इस तरीके से प्राप्त होते हैं ग्राफ। ये उठे हुए भाग हैं, इसे उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट बोलते हैं। केंद्रीय उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट। और ये आपको दिखाई दे रहा है खाली हिस्सा, ये हमारी बनती है कैसी? वे बनती है हमारी विरासी वाली काली फ्रिंज होती है। ये कैसी फ्रिंज होती है बेटे? काली फ्रिंज प्राप्त होती है, काली फ्रिंज। ठीक है, ये कौन सी फ्रिंज होती है? काली फ्रिंज होती है बेटे वाली। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा लिखेंगे। ठीक है, क्या क्या लिखेंगे? माना, थोड़ा थ्योरी लिख लो इसके बारे में। माना S1 एक प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत है। माना S एक प्रकाश स्रोत है जिससे एक बढ़िए प्रकाश, जिससे एक बढ़िए प्रकाश निकलता है। क्या निकलता है बेटा? निकलता है। फिर तथा इससे, तथा इससे, इससे मतलब इस स्रोत से, तथा इससे कुछ दूरी पर, कुछ दूरी पर एक कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड रख देते हैं, रख देते हैं। क्या रख देते हैं बेटा? एक कार्डबोर्ड हम रख देंगे। तथा इसमें, इसमें मतलब कार्डबोर्ड में, इसमें दो छिद्र, छिद्र क्या होते हैं बेटे? S1 व S2 हैं। आगे जब क्या होता है? इनसे प्रकाश गुजरेगा, जब इनसे प्रकाश गुजरता है, गुजरता है, जब इनसे प्रकाश गुजरता है तो पुनः यह स्रोत, पुनः यह स्रोत, पुनः कला संबंध स्रोत की तरह व्यवहार करते हैं। पुनः कला संबंध किसकी तरह बेटे? कला संबंध की तरह व्यवहार करते हैं। किसकी तरह व्यवहार करते हैं? कला संबंध की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है बच्चे, किसकी तरह व्यवहार करेंगे? ये कला संबंध की तरह व्यवहार करने लगते हैं बेटे। तथा यह व्यतिकरण के पश्चात, व्यतिकरण के पश्चात, व्यतिकरण, व्यतिकरण में, ऐसे लिखो, व्यतिकरण में संपोषी तथा विनाशी, संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण, संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण
को व्यतिकरण होता है, होता है। कैसा होता है? विनाशी तथा संपोषी व्यतिकरण होता है यहाँ पे। अच्छा इतना होता है तो बेटे तथा पर्दे पर, तथा पर्दे पर क्या होता है बेटे? पर्दे पर काली व चमकीली, काली व चमकीली फ्रिंजे प्राप्त होती हैं, फ्रिंजे प्राप्त होती हैं, प्राप्त होती, काली व चमकीली फ्रिंजे प्राप्त होती है। बेटा ये है हमारा यंग का द्विसलिट प्रयोग। ठीक है, कल हम इसमें आगे और बात करेंगे। ठीक है, क्या बात करेंगे? हम एनडी फ्रिंज जो होगी उसकी केंद्र से दूरी के बारे में ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना, मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।